मुस्लिम भाई खरीद, मलिक साहब आप ठीक हैं? माशाल्लाह। तैयार है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहित तय्यबीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुसअिर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर, वक़सिद फ़ी मशीयका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। बिरादरान ईमानी, ख़ाहरान गिरामी, आज का दर्से क़ुरआन जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जनाब राशिद ज़ैदी और उनकी फैमिली की तरफ से दावत इफ्तार से कबल मुनअक़िद हो रहा है। इसका उन्वान सुखन है बैलेंस, तवाज़ुन, मियाना रवी। अरबी में इसे कहते हैं अल-इक़्तिसाद। इक़्तिसाद के दो माने हैं। एक इक़्तिसाद होता है इकोनॉमिक्स, उसको भी इक़्तिसाद कहते हैं, मुआशी मसाइल, और एक होता है इक़्तिसाद मुआशरती मसाइल में। अरबी में उसको भी क़स्द और इक़्तिसाद कहा जाता है। गोया आज के हमारे दर्स का उन्वान है, अरबी में कहें तो इक़्तिसाद, फारसी और उर्दू में कहें तो मियाना रवी, इंग्लिश में कहें तो बैलेंस, अरबी और उर्दू में कहें तो तवाज़ुन। तवाज़ुन वज़न, जस्टिफाई करना वज़न, ये इअ्तिदाल वही है बिल्कुल। हाँ, अरबी में इअ्तिदाल भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है इअ्तिदाल। ये 5 लफ्ज़ गोया आज के हमारे उन्वान के लिए। और ये इसलिए उन्वान रखा गया कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से दीन में, दुनिया में, सेहत में, मर्द में, सफ़र में, हज़र में, अपनों में, परायों में, मुआशरत में, मुआशियात में, इक़्तिसादियात में, समाजियात में, जितने पहलू हमारी जिंदगी के हैं वो रिलेटेड हों दुनिया से या आखिरत से, हमारे यहाँ तवाज़ुन, इअ्तिदाल, बैलेंस, इक़्तिसाद, मियाना रवी बहुत ही कम है और इधर उधर लुढ़कने का रवाज ज्यादा है। मसलन अल इक़्तिसाद फ़िद्दीन, दीन में भी मियाना रवी है। ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मसलन बाज लोग नमाज पढ़ेंगे तो घंटे घंटे की, नहीं पढ़ेंगे तो महीना महीना नहीं पढ़ेंगे। हालांकि अगर वो फर्ज पढ़ लेते और सुन्नतें छोड़ भी देते तो उनकी कोई बाज पुर्स या मुआखजा होने वाला नहीं था। सिर्फ इस वजह से कि नमाज पढ़नी है तो लंबी पढ़नी है, लंबी लंबी तस्बीहें। मेरे एक दोस्त के यहाँ मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे 500 वाली तस्बीह दिखाई। 500 लंबी। उस वक्त ये कैलकुलेटर नहीं होते थे, ये जो काउंटर है, अब तो ये काउंटर वगैरह आ गए। तो 500 वाली। खैर, मेरे पास इत्तेफाक से
ये अजीब बात है कि 1000 वाली गाड़ी में पड़ी थी। उस जमाने में हमारे पास ये नहीं थे तो मैं 1000 पढ़ता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब खाना बाद में लगाइएगा, एक चीज मैं भूल आया हूं, मैं लेके आ जाऊं। तो मैंने वो टेबल पे रख दी। तो ये वो साहब या मैं या कोई भी साहब बैठेंगे मुसल्ले पे तो 1000 पढ़ेंगे, नहीं बैठेंगे तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है अल इक्तिसादो अल इअ्तिदालो फिद्दीन, बैलेंस इन रिलीजन। हमारा रिलीजन इतना सख्त नहीं है जितना हमने बना दिया है। लोग भागते हैं, क्यों? इसलिए कि हम उसको सख्त बना देते हैं। बहसे इमरूज मा राजेबे इअ्तिदाल मियान रवी के न ई तरफ बुरो न ऊ तरफ, न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी, दर वसत बाश। एक कहावत मशहूर है अरब की, हदीस तो नहीं है, कहावत है, खैरुल उमूरे औसतुहा, बेहतरीन उमूर वो हैं जिनको इन बिटवीन से लिया जाए। अलैकुम सलाम। बहुत सख्ती भी नहीं, बहुत नरमी भी नहीं दीन के उमूर में। ऐसे ना हो कि कोई सुन्नत ना छोड़े और फर्ज छूटने लग जाए। ऐसे ना हो कि हर साल हज पे जाएं और बिटरनेस पैदा हो जाए। ऐसा ना हो सारा साल रोजे रखें, किसी से बात करने को दिल ना करे। शरीयत ने तवाजुन रखा है दीन में भी। मसलन एक साहब के बारे में मशहूर था कि वो इशा की नमाज जब पढ़ते हैं, इशा के वुजू से वो फजर पढ़ते हैं। अब कौन बेचारे आम लोग कहां पढ़ सकेंगे? अब ये ऐसा दीन पेश आप कर रहे हैं, हो सकता है बंदे हैं, कई नेक लोग हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, तो कोई बात नहीं। मैंने भी फजर से बरस हा बरस जोहर पढ़ाई है और जोहरैन के वजू से इशा पढ़ाई है, मगरिब मैंने भी पढ़ाई है। मगर ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप ये प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये एक पहलू आप जहन में रख लें। आज का दर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। अब आ जाइए अल इक्तिसाद फिद दुनिया। दुनिया में भी इक्तिसाद है, इअ्तिदाल है। साहब बहादुर दोस्तों में टाइम दे रहे हैं 18 घंटे, बीवी बच्चों को दे रहे हैं 4 घंटे। ये इअ्तिदाल है, ये मियाना रवी है, ये बैलेंस है। ये इम्बैलेंस होना है, दुनिया में भी इम्बैलेंस ना हो। आप देखें आजकल आप जिन ममालिक में रहते हैं, इनकी ड्यूरेशन जॉब की कितने आवर्स है? 8 घंटे। क्यों? ये जानते हैं कि आप 16 घंटे जॉब नहीं कर सकेंगे, आपकी तवान में नहीं है। अब अल्लाह हिदायत करे हमारे उन लड़कों को कि जो 18 घंटे गाड़ियां चला रहे हैं। आपको किसने कहा है 18 घंटे गाड़ियां चलाएं? आप 10 घंटे गाड़ी चलाएं, थोड़ा आराम भी करें। अच्छा, इसी तरह अत्तवाज़ुनो फि सेहत, सेहत में भी तवाज़ुन की जरूरत है। आप अगर सिर्फ 2-3 घंटे सोएंगे तो गाड़ी को टक्कर मार देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे, ऑल फॉल कहने लग जाएंगे, ना नमाज सही पढ़ सकेंगे, ना और कोई इबादत सही कर सकेंगे। तो सेहत में भी तवाजुन चाहिए, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी तवाजुन चाहिए, बैलेंस चाहिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये नहीं कि आप आज तनख्वाह आई है, मिसाल के तौर पर साहब बहादुर ने आज 3000 तनख्वाह ली मिसाल के तौर पर, 4 दिन के बाद $3 भी नहीं है जेब में। ऐसे नहीं करना, इसलिए कि कुरान मजीद ने हर पहलू पर
इरशादात फरमाए हैं और अहादीस मुबारक में हर पहलू पे कमेंट्स भी हैं, कमांडमेंट्स भी। मसलन लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की, उनमें एक नसीहत ये थी, या बुनैया, ऐ बेटे, अक़िम सलात, नमाज को कायम कर, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर कर। पढ़े आ गए, वस्बिर अलामा असाबक, जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, तो सब्र कर। ये तवाजुन में, बैलेंस में सब्र बहुत अहम चीज है, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल नहीं है। हम इसलिए इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे यहाँ सब्र नहीं है। मसलन छोटी सी मिसाल देता हूँ, आजकल हमारे जवान जो हैं ये जौलानियत दिखा रहे हैं ड्राइविंग में। टेक्सटिंग ये करेंगे, फोन ये मिलाएंगे, फोन पे गप्पे ये हाँकेंगे, कॉपीज पेस्ट ड्राइविंग के दौरान करेंगे। इधर लाइट रेड हुई, उधर उन्होंने पूरी किताबें खोल ली, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं कि लाइट ग्रीन हो गई है। ये इम्बैलेंस होना शरअन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है। ये हमारे जवानों को कौन समझाए? आजकल ये अभी चंद दिन पहले एक जवान मुझे ले गया चंद ब्लॉक, 5 मरतबा एक्सीडेंट करने लगा, बाल बाल बचे हैं, 5 मरतबा गाड़ी मारने लगा, इसलिए कि टेक्सटिंग वो कर रहा है, फोन पे वो लगा हुआ है, कॉपी पेस्ट वो कर रहा है, डॉक्यूमेंट वो भेज रहा है, एम्प्लॉइज से वो बात कर रहा है। इस तरह नहीं होता। लिहाजा हर चीज में एतदाल चाहिए। आज का जो सबक समझ लें, एतदाल का सबक है, बैलेंस का, तवाजुन का, इक्तिसाद का। आज हम म्याना रवि सीखना चाहते हैं। मसलन बहुत ज्यादा तवील ज़हमत न दें, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब लोगों से बात करो, ये है अल इक्तिसादो फिल मुआशरत। मुआशरत सोशियोलॉजी में, समाजियात में कैसे हमने बैलेंस रखना है। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास से, खद कहते हैं ये चेहरे की साइड को, गालों को, गाल को खद कहते हैं। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास से, तेवरी ना चढ़ा बेटे, जब लोगों से बात कर तो मुंह फेर के बात ना कर कि इधर का रुखसार इधर आ जाए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, सियासी, जब बात करते हैं तो बड़े गुरूर के साथ इधर मुंह करके, आप इधर खड़े हुए हैं, वो इधर मुंह किए हुए हैं, तो ऐसे न कर। ये मुआशरत में म्याना रवि सिखाई है, आंखों में आंखें डाल के बात कर बाकायदा। वला तमशि फिल अर्ज़ मराहा, रुए जमीन पर अकड़ अकड़ के न चल, गुरूर और तकब्बुर न कर। हमारे यहाँ तहमद मानते थे हमारे गांव में, तो कुछ मलिक साहबान, कुछ शाह साहबान, ज्यादातर मलिक साहबान, शाह साहबान तो बेचारे मिस्कीन उत्तबा थे, मलिक साहबान जो ज्यादातर हमारे थे, या वो जो दूसरी कौमें होती हैं, ऊंची कौमें, जी हाँ, वो जब तहमद मानते थे तो साथ उनके गार्बेज भी जाता था, गार्बेज। तो दादा मेरे बड़े सख्त थे, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते तो कहते थे कि ये तिनके शिंके छोड़ के आ, तिनके फेंक के आ, अल्लाह के घर में तिनके लेके ना। यानी वो इतना वो दराज तहमद मानते थे कि तिनके गली के साथ साथ झाड़ू का काम भी दे देते थे। तो वला तमशे फिल अर्ज़े मराहा, मुआशरत में एतदाल सिखाया कि अकड़ के नहीं चलना। गुरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो इब्लीस की तौबा कबूल नहीं हुई, एक उसकी वजह ये थी, अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और
तकब्बुर किया। अच्छा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह मुतकब्बिर को और बात बात पे इतराने वाले को, फख्र करने वाले को, हम चूमा दीगरे नीस्त। मैं जब कुम में तालिब इल्म था तो जाहिर है फारसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इब्तिदा में मेरा बेटा पैदा हुआ हसन, तो मैंने अपने किसी दोस्त से कहा कि इन साहिबजादा आगाजादा मनस्त, उसने मेरे कान में कहा अभी तू जवान है, अपनी तरफ आगाजादा नहीं कहते, अपनी तरफ कहते हैं बंदा ज़ादा, गुलाम ज़ादा। मैं कहूँगा आगाजादा। तो मैंने उस दिन से ऐसा सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ज़िंदगी में कभी आगाजादा या मलिक ज़ादा नहीं कहा, बंदा ज़ादा ही कहा है, गरीब ज़्यादा ही कहा है, फ़कीर ज़्यादा। तो ये जो लोगों में एक बड़ी, ये हमारे साहिबजादे हैं, ये नहीं कहना आपने, आपने कहना ये बंदा ज़्यादे हैं, ये मैं फ़कीर के बेटे हैं, यूं कहना है। ये आज का जो दर्स है बड़ा सख्त भी है दर्स। अच्छा, इसी तरीके से वक़्सिद फी मशिये का सूरह लुक़मान में इरशाद हो रहा है, वक़्सिद ऐ मेरे बेटे, फी मशिये का, जब चलो तो म्याना रवि से चलो। ये वही कस्द इक्तिसाद वाला लफ्ज आ गया। इक्तिसाद रखो, बैलेंस रखो, तवाजुन रखो, इअ्तिदाल रखो, किसमें? माशी में, चलने में। अच्छा, अब ये माशी सिर्फ वो पैदल चलने वाली नहीं है, सवारी पे आप सवार हैं तो भी आप मशी करा रहे हैं, ये मशी कर रहे हैं। इसी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलानी है तो ओवर स्पीडिंग ना करें। आजकल के बच्चे हमें हैरान कर देते हैं। एक साहिबजादा, एक कोई बच्चा मेरे पास आया 120 माइल्स से, तो उसने मुझे कहा कि मौलाना अंकल आई एम लीविंग नाउ, यहाँ पर पहुँच गया 7 घंटे में। तो मैंने कहा जालिम तू कैसे उड़ के आया है? तो उसने कहा हम 100 से ऊपर चलते हैं, ये हराम है। जवानों याद कर लो, नोट कर लो, शरअन भी हराम है और अमेरिकन गवर्नमेंट के लॉ में भी ये अगेंस्ट द लॉ है। ये बच्चों को समझाएं या फिर बच्चों को मेरे पास ले आए। आप नहीं समझा सकते, आप कमजोर हैं, तो मेरे पास ले आए अगर। अच्छा, वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, इरशाद हुआ कि अपनी आवाज को भी बेटा धीमा रख। ये जो बड़बड़ाना होता है, मैं अक्सर देखता हूँ दर्स के अंदर भी बड़बड़ा रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना। अल्लाह के घरों में तो वैसे ही बंदे को धीमा लहजा इख्तियार करना चाहिए। बच्चे बाप और माँ के ऊपर भी बड़बड़ाते हैं, हालांकि हुजूर को कहा गया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उससे पहले कहा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। हुजूर को इजाज़त नहीं माँ बाप के ऊपर लहजा सख्त करने की, तो आजकल के लड़कों लड़कियों को कैसे इजाज़त होगी? तो देखें, ये मुआशरत के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इक़्तिसाद, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिदिन। इसके बाद कहा वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, खाने पीने में आना रवि। बाज लोग इतना खाते हैं कि जैसे जिंदगी की आखिरी शाम हो इनकी बेचारों की, कल इनका जनाजा उठने वाला है। और कुछ लोग इतना कम खाते हैं कि उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो ये तवाजुन रखना है, बिल्कुल मुतवाजिन होकर खाना खाना है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। आपने देखा होगा इतना डाल लेंगे कि आधे से ज्यादा बंदे खा ही नहीं सकते, मगर डाल लेंगे, वो आधे से ज्यादा इसराफ में जाएगा। और कुरान ने क्या कहा? इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन अलैहिमुस्सलाम। फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। ये जो प्लेटें भर लेते हैं और बाद में छुपाते हैं पेपर टॉवल से या टिश्यू से छुपा के गार्बेज में फेंक देते हैं, ये शैतान के भाई है। अल्लाह अकबर, शैतान का भाई नहीं बनना, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद जनाब ये मुलाजा फरमा लीजिए, खाने पीने में भी हमने देख लिया। व इबादुर रहमान यमशूना अलल अर्ज़े हौना,
बंदे अल्लाह के वो होते हैं जो रुए जमीन पे चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हुक्म है कि जब आप चलें तो लंबे लंबे कदम ना उठाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, ये भी एक इअ्तिदाल है जाहिलों के सामने। जाहिलों के सामने क्या करें? जब जाहिलों से गुफ्तो शुनीद हो तो लड़े नहीं उनके साथ, उनके नासजा कहने पर सलाम करके गुजर जाए। हमारे यहां ये रवाज ही नहीं, हम हिंदी की चिंदी निकालेंगे। अगर ऐसे इशारा कर दे ना, मिसाल के तौर पर इशारा कर दे किसी लड़के को कि कल तुम्हारे दोस्त ने कोई अच्छा नहीं कहा, अब वो पीछे ही पड़ जाएगा, वो रात के 11 बजे तक बाहर खड़ा रहेगा। और क्या कहा था, और क्या कहा था? भाई क्या जरूरत है आपको? आप अगर ठीक हैं तो दुनिया जो कहे आपको क्या परवाह है, और अगर आप गलत हैं तो दुनिया आपको हाजी सुलत्ती कहे तो क्या फायदा। इसलिए आज का दरस ये है, सबक बड़ा सख्त है आज का, आपने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। खाने पीने में, चलने में, मुआशरत में, रिश्तेदारों के साथ, मियाँ बीवी के साथ। मियाँ बीवी के हुकूक रखे हैं अल्लाह ने, बीवी के भी हुकूक हैं, मियाँ के भी हुकूक हैं। अक्सर मियाँ मैं ऐसे देखता हूँ जो बीवी का टाइम दोस्तों को देते हैं, और अक्सर मैं बहनें भी ऐसी देखता हूँ कि जो मियाँ का टाइम अपनी सहेलियों को दे रही हैं। हत्ता के मजहब में भी देखिए अल्लाह ने 17 रकतें फर्ज की हैं, 70 नहीं की हैं, ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे का टाइम मस्जिद में भी ना गुजारे। जरा गौर करें आप, जब शरीयत चाहती है तवाजुन, तो लाइफ में तवाजुन क्यों नहीं कायम हो रहा? हुजूर को कहा अल्लाह ने, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ मेरे हबीब हमने कुरान इसलिए नाजिल किया था कि आप सारी सारी रात खड़े रहें। जब हुजूर को हुक्म हो रहा है कि वो भी तवाजुन रखें, तो हम किस बात की मूली हैं कि अगर कोई बंदा कहे कि ज़रा मजलिस का दौरानिया कम कर दो, या ज़रा महफिल का दौरानिया कम कर दो, ज़रा दौरतुल कुरान का दौरानिया कम कर दो, ज़रा कुरान खानी 4 घंटे की बजाय घंटा कर दो, या दुआएं ज़रा लंबी पढ़ने की बजाय छोटी पढ़नी शुरू कर दो, हम कौन होते हैं रोकने वाले? जब अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि सारी रात खड़े ना हो मेरे हबीब, आराम भी फरमाया कर। जब नबी को आराम चाहिए तो हम किस बात की मूली है? नेचर से मत टकराइएगा। आज जो फेलियर है हमारी कौम का, यानी मुसलमानों का, वो इसलिए हो रहा है हम नेचर से टकरा रहे हैं। हमारे ये बच्चे जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप मैट्रिमोनियल लाइफ में ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, वो गाड़ियों में ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। आप अपने मराकिज़े दीन में टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे, पूरी कौम का दौरानिया वक्त का तितर बितर होके रह गया है, कोई वक्त पे आने को तैयार ही नहीं। तो ये आज का दर्स इस एतबार से बहुत अहम है कि आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे। सहाबी वो फरमाते हैं कि मैंने कसम खा ली, ला असूमन्ना नहारन वला अक़ूमन्ना लैला, मैंने कसम खा ली। वो सहाबी कहते हैं मैंने कसम खा ली, सारा साल रोजे रखूंगा, सारी रातें जागूंगा। हुजूर को किसी ने बता दिया, हुजूर ने फरमाया कि तुम, मफहूम कलाम ये है कि तुम सवाब नहीं गुनाह कमा रहे हो। बीवी बच्चों का टाइम भी तुम तहज्जुद में और नमाज शब और रकतों में गुजार रहे हो। दिन को जो तुमने बिजनेस करना है, कमजोर हो जाओगे और फिर भखारी बन जाओगे, लिहाजा आपने उसे रोक दिया। और आपने फरमाया तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो। नम वकुम, रात में कुछ सो जाया करो
कुछ जाग जाया करो। साल में 2-4 रातें बेशक शब्बेदारी भी कर लिया करो, बाकी शबों में थोड़ा थोड़ा जागा करो। फ़क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन, खुद हुजूर को कहा गया क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन, आप सारी रात ना उठें बल्कि आप भी कुछ हिस्सा उठें। तो वो साहबी साहब खैर बाद में समझ गए। इक़राअल कुरान फी कुल्ल शहर, सारी रात एक साहब खड़े होकर कुरान पढ़ते थे। आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, कुरान पढ़ो, खत्म करो पूरे महीने में, न 2 रातों में। देखें, कुरान की तिलावत में भी एतदाल है, कुरान की तिलावत और क़राअत में भी हुक्म हो रहा है मियाना रवि का। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब ये लोग खर्च करते हैं, वलम युसरिफू वलम यक़्तिरू, खर्च तो करते हैं कुरान कहता है, मगर इसराफ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यक़्तिरू, और बुखल नहीं करते, कंजूसी नहीं करते। वकाना बैन ज़ालिका क़िवामा, ये बुखल जो कंजूसी है उस और इसराफ के दरमियान का सफर करते हैं, उसका नाम क़िवाम है। उसी से कौम बनती है। कौम वो नहीं होती जो फजूल खर्ची करे या कंजूसी करे, कौम वो होती है जो हर चीज में एतदाल रखे। एक लफ्ज है इफरात और एक लफ्ज है तफरीत। इफरात और तफरीत के दरमियान वाली मंजिल का नाम है एतदाल। न हद से बढ़ जाएं, न हद से पीछे रह जाएं। ये आज का सबक है। अपनी पूरी लाइफ में इफराती नहीं बनना, तफरीती नहीं बनना। इफराती से मुराद हर प्रोग्राम में जा रहे हैं, सियासी प्रोग्राम हो, मजहबी प्रोग्राम हो, समाजी प्रोग्राम हो, मुआशी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये इफरात है। किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा रहे, ये तफरीत है। कुछ में जाएं और कुछ में न जाएं। ये है आज का सबक, आज का दर्स कुरान ये है। एतिकाफ बैठ रहे हैं, एतिकाफ में भी जिनसे जान छुड़ानी होती है, मैंने आजकल फोन वगैरह पे, तो मैंने शागिर्दों को भी सबको बता दिया कि उनको बताओ कि हमारे उस्ताद कल एतिकाफ में है। झूठ भी ना बने कि एतिकाफ की मानंद है, एतिकाफ की तरह मस्जिद में बैठ गए हैं। आपने बात करनी है तो ईद के दिन करना। फिलहाल वो एतिकाफ की मानंद है। भला वो हाजी नज़ीर चट्ठा का इसने आज छुट्टी दे दी है, आज मैं घर जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। एतिकाफ आज टूट रहा है। खैर फिर इंशाल्लाह जल्दी कल एतिकाफ हो जाएगा। मैं आऊँगा, डेली आऊँगा, मगर शाम को आऊँगा इंशाल्लाह, जब तक ये सेंटर तैयार नहीं होता ऊपर। अब ज़रा देखिए, मुलाज़ा फरमाइए, आज का दर्स तकरीबन ख़त्म हो रहा है, बस इतना ही बाकी है वक्त। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखो। पहले दुआ करता हूँ आज के बानियान के लिए, जनाब राशिद जैदी, अली जैदी और जैदी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला इनको खैर व बरकत से नवाजे। जो अलील हैं जैदी फैमिली में, उनको अल्लाह शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। और इनके मरहूमीन की, राशिद भाई के वालिदैन मरहूमैन और इनके दीगर जो इनलाज में मरहूमीन हैं और जो इनके कज़न हुए हैं, दुनिया से गए हैं, सब जैदी फैमिली की अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरे मरहूमीन की, आप सबके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। नाम बनाम जो बीबियाँ भी हैं, उनके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह बानियान दर्स, बानियान इफ्तार के रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत दे। हम सब के, आप सब के रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत दे। अल्लाह ताला उनका और हमारा ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। जो इफ्तार वो लाए हैं अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और इससे पेशतर भी जो 7 दिन इफ्तार लाए हैं अल्लाह उनसे भी शरफ़ कबूलियत रखे, और आइंदा भी जो इफ्तार लाएंगे सबके इफ्तार को कबूल फरमाए। जहन्नम की आग को हम सब पे हराम करार दे, जन्नत को हम सब पे लाजिम करार दे। अल्लाह इन पाक सातों के सदक़े में
कुरान और रमज़ान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए। नाम बनाम डॉक्टर ग़ुलाम तकी समेत जितने भी अलील हैं, चट्ठा फैमिली की सुंदुस कंवल और ख़ुद नज़ीर चट्ठा, आगा मुख्तार, मौलाना असगर, ख़ुद हमारे राशिद जैदी, हमारे मेराज जाफरी, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान और दीगर भी जो मंजूरीन है, या अल्लाह उन सबको शिफाए कुली अता फरमा। मोहम्मद इकबाल को भी या अल्लाह शिफाए कुली अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार और उतूफ़त और मवद्दत उनसे हमारे भाई बहन दुरूस में आ रहे हैं, मजालिस में आ रहे हैं, इफ्तार में आ रहे हैं, अलमैदी सेंटर में, इन सब को अजर व जज़ा मरहमत फरमा। इन सब के रिज़्क़ व माल में कसीर इनको माल मुहैया फरमा, इनकी उम्रें दराज फरमा, पुरबरकत फरमा, इनके बच्चों को ओवर स्पीडिंग से दूर रख, इनको अपनी ज़िंदगियों में इम्बैलेंस होने से दूर रख, खाने पीने में भी अदम तवाज़ुन से हम सबको महफूज व मसून फरमा। कितना वक्त बाकी है? कितना वक्त? एक जुमला और मैंने आपके लिए तैयार किया था, वो सुन लीजिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम एतिकाफ में बैठे हुए थे। एतिकाफ आपको पता है, जो एतिकाफ होता है ख़ास तौर पे जो 3 दिन आखिरी जो दिन होते हैं, एतिकाफ में तशरीफ़ फरमाते, तो किसी ने वहाँ आवाज़ दी, मैं शदीद मकरूज हूँ, बड़ा मकरूज हूँ और कर्ज खा मेरी आबरू रेजी करने के लिए आ गया है। वो काबे का हमसाया था। आवाज आ गई इमाम को। इमाम एतिकाफ से उठ खड़े हो गए, जाकर उसका कर्ज चुका के वापस एतिकाफ में बैठ गए। आपको पता है हमारे भी शागिर्द हैं, बड़े तेज, हमसे भी तेज हैं। इमाम के शागिर्द भी अपने आप को ऐसे ही समझ, सरकार आपका तो एतिकाफ चला गया। आपने फरमाया, मेरे जद रसूल फरमाते थे, अगर किसी मोमिन की मुश्किल को कोई बंदा हल कर दे तो ये हल करना 10 साल के एतिकाफ के बराबर है। तू 1 साल को रो रहा है, मैं कर्जा उतार के 10 साल का एतिकाफ ले आया। इसमें ये सेंटर भी गरीब है जो चीख चिल्ला रहा है कि मैं मकरूज हो गया हूं। कोई है कि जो मेरा कर्ज भी अदा करे। तो आप तमाम हजरात व ख़वातीन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सेंटर के लिए भी मदद फरमाइए, तशरीफ़ भी लाते रहिए, अपने दोस्तों को भी कहिए। दर्स तो बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया था, मगर जितना दे सका हूँ काफ़ी अच्छा हो गया है। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी में तवाज़ुन की नेमत से माला माल फरमाए, एअ्तिदाल की बरकत से माला माल फरमाए, इक़्तिसाद की बरकत से माला माल फरमाए, ब्लेसिंग ऑफ बैलेंस से अल्लाह हम सबको और हमारे अहले खाना और हमारे बच्चों को माला माल फरमाए। और अल्लाह ताला मियाना रवी की नेमत हमें अता फरमाए और बाकी मानदा जिंदगी हमारी तवाज़ुन शरीयत के तहत गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। नाम बनाम जितने मोमिनीन तशरीफ़ ला चुके हैं, सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, सबके गुनाह माफ़ हों, सबको खैर व बरकत मिले, सबके घरों में इनायतें हों, सबको रमज़ान की बरकतें मिले, सब खुदामुल कुरान में करार पाएँ, सब गुलामान अहले बैत में करार पाएँ। एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब राशिद जैदी साहब, अली जैदी फैमिली के जमी मरहुमीन, आप सब के हम सब के जमी मरहुमीन मरहुमात की अरवाह को बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ान।